सीएम सैनी के कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान, पूरे हरियाणा में टोल नाके जाम करने का अल्टीमेटम और पुलिस के सामने इस अल्टीमेटम को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती। सिर्फ आज का समय बचा है महापंचायत की तरफ से दिए गए अल्टीमेटम का। आखिर क्या है मामला, क्यों हुई सीएम के हास्य कार्यक्रम के विरोध की घोषणा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हिसार के जीवन कुंडू हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यही वो मसला है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने पर सीएम के कार्यक्रम का विरोध और हरियाणा के टोल नाके जाम करने का अल्टीमेटम दिया गया। महापंचायत हुई थी उसके लिए। तो महापंचायत के 13 अगस्त तक के अल्टीमेटम के चलते हिसार पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को दबोच लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक पकड़े गए मुख्य आरोपी का नाम गजेंद्र है और उसका साथी जो पकड़ा गया है उसका नाम साहिल है। लेकिन मुख्य आरोपी सूर्यनगर निवासी रमेश शर्मा अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को पकड़ चुकी है। इसके अलावा दूसरे वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट्स में भी दबिश दे रही है, ऐसा बताया जा रहा है। तो हिसार के सूर्यनगर इलाके में डेयरी संचालक जीवन की पीट पीट कर हत्या का मामला बड़े जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दिया बुधवार को, जब हिसार के लघु सचिवालय में कई घंटे तक महापंचायत चली, जिसमें खाप पंचायतें और किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अल्टीमेटम दिया गया। साथ ही ऐलान किया गया कि गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सबसे बड़ा फैसला 14 अगस्त को हरियाणा के सभी टोल नाकों को जाम करने का अल्टीमेटम दिया गया। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो 14 अगस्त को टोल नाके जो हैं हरियाणा के उनको जाम करने का ऐलान, और 15 अगस्त को हांसी में सीएम सैनी के कार्यक्रम का विरोध करने की भी घोषणा की गई। ऐसे में जीवन हत्याकांड अब कानून व्यवस्था के साथ साथ बड़ा सामाजिक मुद्दा भी बन गया। दरअसल मामला हिसार के सूर्यनगर इलाके का है। आरोप है कि 4 अगस्त की सुबह करीब 5:30 बजे डेयरी संचालक जीवन पर पड़ोस के करीब 10 से 15 लोगों ने हमला कर दिया था। बताया गया कि जीवन गोबर डालने जा रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने उसे रास्ते में घेर लिया और आरोप है कि हमलावरों ने लाठी डंडों से जीवन को बेरहमी से पीटा। हमला इतना गंभीर था कि जीवन मौके पर ही बेहोश हो गया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और गंभीर हालत में परिजन जीवन को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में सबसे अहम साक्ष्यों में एक जीवन का वो वीडियो भी बताया जा रहा है जो उसकी मौत से पहले सामने आया। जीवन ने उसमें कई युवकों का जिक्र किया था, यानी नाम बताए थे जीवन ने उसमें कुछ अपनी मौत से पहले। जीवन ने बताया कि उसे बुरी तरह पीटा गया, उसकी टांग तोड़ दी गई। अब पुलिस की जांच में यह महत्वपूर्ण होगा कि वीडियो में बताए गए नाम और दूसरे उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की भूमिका किस तरह स्थापित होती है। तो मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं मुख्य आरोपी रमेश की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। पुलिस ने उसके पोस्टर भी जारी किए हैं। आरोपियों के दूसरे राज्यों में छिपे होने की आशंका को देखते हुए पुलिस की टीमें लगातार दबिश भी दे रही है। पुलिस ने वांछित आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी देश से बाहर ना भाग सके। मामले में बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। परिवार को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए गनमैन उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा पीड़ित के घर पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो बुधवार को हिसार के लघु सचिवालय में हुई महापंचायत में प्रदेश भर से खाप पंचायतों और किसान संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे। राकेश टिकैत भी पहुंचे थे इसमें, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। 13 तारीख यानी कि आज तक का अल्टीमेटम दिया गया। 2 और आरोपियों को तो पकड़ लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई में तेजी आई है, लेकिन अभी तक कई आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटम ये दिया गया महापंचायत की तरफ से कि अगर आज गिरफ्तारी नहीं, यानी 13 अगस्त तक आज गिरफ्तारी नहीं, तो 14 अगस्त यानी कल टोल नाकों को जाम करने का ऐलान, और 15 अगस्त यानी परसों हांसी में सीएम सैनी के प्रस्तावित कार्यक्रम का भी विरोध करने की घोषणा हुई। महापंचायत में कहा गया कि अगर तय समय तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। यही वजह है कि मामला अब हिसार से निकलकर पूरे
हरियाणा में चर्चित हो चुका है। तो पुलिस के सामने सभी आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की चुनौती है। पुलिस के पास मुख्य आरोपी के खिलाफ इनाम, लुकआउट सर्कुलर और कई टीमों की तरफ से लगातार दबिश दी जा रही है। लेकिन परिवार और महापंचायत की मांग है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरा सवाल यह है कि 14 अगस्त को घोषित टोल जाम और 15 अगस्त को सीएम सैनी के कार्यक्रम के विरोध को लेकर प्रशासन क्या रणनीति अपनाता है, क्योंकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व है। ऐसे में सीएम के कार्यक्रम के विरोध के ऐलान ने प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था की अतिरिक्त चुनौती खड़ी कर दी है। तो एक तरफ पुलिस का दावा है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और मुख्य आरोपी पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी गई है। दूसरी तरफ परिवार, खाप पंचायतें और किसान संगठन जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। खैर, अब नजर है पुलिस जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और जीवन के परिवार को न्याय कब मिलता है। और आपको कुछ कहना है तो जरूर कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।